हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन किलर बुक से खान सर के द्वारा जो क्वेश्चन किलर बुक लाया गया उससे हिस्ट्री का हम लोग पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री मौर्यकालीन कला, संस्कृति, भाषा और चित्रकला। मौर्यकालीन मौर्यकालीन कला, संस्कृति, भाषा और चित्रकला। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अशोक के स्तंभों पर लिखी लिपि क्या है? अशोक के स्तंभों पे अशोक के स्तंभों पे लिखी लिपि क्या है? ब्राह्मणी। अशोक के शिलालेख में अशोक के शिलालेख में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक लिपियों का इस्तेमाल किया गया है। इन शिलालेखों में धर्म प्रशासन और इन शिलालेखों में धर्म प्रशासन और अशोक के धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़ी जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने खुद को देवताओं का प्रिय सेवक कहा है। अशोक के शिलालेख भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? इसका आंसर होगा सी, मथुरा से खड़ी बुद्ध मूर्ति, प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति। मथुरा कला बौद्ध दृश्य कला की एक प्रमुख शैली थी जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में दूसरी शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी तक प्रचलित थी। यह कला शैली कुषाण और गुप्त काल में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई। जिसके ग्रंथ में जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन प्राप्त हुआ है, वह कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त एक प्राचीन भारतीय कवि और नाटककार थे। विशाख दत्त क्या है? प्राचीन भारतीय कवि और नाटककार थे। उन्होंने मुद्रा राक्षस नामक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है। मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक के रूप में चित्रित किया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषभ और कुलहीन भी कहा गया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में मुख्य रूप से प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन शिलालेखों में अन्य भाषा का भी प्रयोग किया गया है। अशोक के कुछ शिलालेख आर्मी और ग्रीक भाषाओं में पाए गए हैं, विशेष रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? इसका आंसर है कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक क्या है? कौटिल्य हैं। वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं। वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र में राजनीतिक, अर्थनीति, सैन्य नीति, रणनीति और सामाजिक कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। यह मौर्यकालीन भारत के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह ग्रंथ नीति शास्त्र और राजनीति के क्षेत्र में एक प्रमाणिक संदर्भ माना गया है। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। इसका आंसर होगा एक, व्याकरण शास्त्री। महर्षि पाणिनि प्राचीन भारत के महान संस्कृत व्याकरण शास्त्री थे, जिन्हें संस्कृत का पिता भी कहा जाता है। उनका जन्म गांधार में हुआ था। पाणिनि का सबसे प्रसिद्ध काव्य अष्टाध्यायी था, जिसमें लगभग 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है क्या है? संस्कृत। संस्कृत और पाली भारत की प्राचीन भाषाएं हैं। संस्कृत को भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाषाओं की जननी माना जाता है, क्योंकि यह वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों की भाषा है। पाली भाषा संस्कृत के बाद की भाषा है, जो विशेष रूप से बौद्ध धर्म के ग्रंथों में उपयोग में रही है। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हेरोडोटस की। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। इसे इन्हें इतिहास का जनक माना जाता है। इन्हें क्या? इतिहास का जनक माना जाता है। हिस्टोरिका का मुख्य विषय ग्रीस और फारस के बीच हुए ग्रीको फारसी युद्ध का वर्णन है। किरातुन जनीय पुस्तक किसने लिखी है? किरातुजनीय पुस्तक किसने लिखी है? तो भारवी ने। किरातुजनीय अर्थात किरात और अर्जुन की कथा
महाकवि भारवी द्वारा 7वीं सदी में रचित महाकाव्य है, जिसमें संस्कृत साहित्य के बृहत्तराई में प्रथम स्थान प्राप्त है। ये नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में रहते थे। इनमें 18 सर्ग हैं जो शिव किरात या पहाड़ पर रहने वाले शिकारी के भेष में और अर्जुन के बीच युद्ध का वर्णन है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। 4वीं शताब्दी में विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी। यह एक संस्कृत और ऐतिहासिक नाटक है। इसमें चाणक्य एवं इसमें क्या है? चाणक्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्ण विश्लेषण है। यह मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के राज्यारोहण, नंद वंश के पतन और चाणक्य की नीति सूझबूझ कूटनीति पर आधारित है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने। कालिदास संस्कृत भाषा के एक महान कवि और नाटककार थे। यह संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध खंड काव्य है, जिसमें शिव और पार्वती के विवाह तथा कार्तिकेय का जन्म का वर्णन है। कालिदास गुप्त काल के महान कवि और नाटककार थे और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। इन्हें क्या है? भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। राजतरंगी में कल्हण ने जिस राज का वर्णन किया हुआ है, राजतरंगी में कल्हण ने जिस राज का वर्णन किया हुआ है वह कौन सा है? कश्मीर। राजतरंगी कल्हण द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह पद के रूप में इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णित है, जो महाभारत काल में से आरंभ होता है। इस रचना का काल 1747-1749 तक बताया जाता है। यह संस्कृत में लिखी गई एक महाकाव्यात्मक रूप से इतिहास की पुस्तक है। इसमें लगभग 8000 छंद हैं और ये 1148 1150 के बीच लिखी गई थी। उस स्रोत का नाम बताइए। उस स्रोत का क्या नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है? इसका आंसर होगा मिलिंद पन्नो। संगम साहित्य और जातक कहानियां व्यापारिक मार्गों से जुड़े हैं। महत्वपूर्ण स्रोत हैं। संगम साहित्य दक्षिण भारत के व्यापार का वर्णन करता है। मिलिंद पन्नो व्यापारिक मार्गों पर मौन है और जातक कहानियां नैतिक कहानियां जिसमें व्यापार का उल्लेख है। स्वप्न बास भरत के लेखक स्वप्न बास भरत के लेखक हैं कौन है? भास। स्वप्न पास भरत के नाटक के लेखक महाकवि भास हैं, जो संस्कृत साहित्य के एक प्रसिद्ध नाटककार हैं। यह नाटक राजा उदयन और कुमारी वात्सदत्त की प्रेम कहानी पर आधारित है। भास के नाटकों को उसके सरल भाषा और रोचक वस्तु कथा के लिए जाना जाता है। उस बृहद संहिता का लेखक कौन है, जिसमें ज्योतिष ग्रहों के चलन और रत्नों, मणि और रिवाजों के घरेलू संबंधों का वर्णन किया है? इसका आंसर होगा बारामेर। कौन? बारामेर। बृहद संहिता जो ज्योतिष ग्रहों के चलन और रत्नों, मणियों के ज्ञान सहित विभिन्न विषयों का वर्णन करती है, इससे रचयिता बारामेर है। इस ग्रंथ प्राचीन भारतीय ज्योतिष का महत्वपूर्ण स्रोत तथा ज्योतिष के विश्वकोश माना जाता है। सही कथन चुने। सही कथन क्या होगा? आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है। आर्यभट्ट क्या है? एक गणितीय ग्रंथ है। इसे गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने लिखा है। लीलावती ग्रंथ भास्कराचार्य का द्वितीय द्वारा लिखा गया था। पंचसिद्धिकीता 6वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इसके लेखक बारामीर हैं। गणित सार संग्रह महावीर द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ में शून्य को एक संख्या के रूप में माना जा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया। किसने? सर विलियम जोन्स ने। अभिज्ञान शकुंतलम भारतीय कवि कालिदास द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज की थी। अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति खोज किसने? शाम शास्त्री ने की थी। चाणक्य द्वारा लिखित
चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र नामक हस्तलिखित पुस्तक की एक प्रति की खोज शाम शास्त्री ने की थी। अर्थशास्त्र पुस्तक भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इन्होंने साल 1905 में इसकी खोज की और साल 1909 में इसका संस्कृत में प्रकाशन किया। साल 1915 में इन्होंने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा मोहम्मद अली बिन अबू बाकर कूफी। चचनामा का फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बाकर कूफी द्वारा किया गया। यह ग्रंथ सिंध के विजय और इस क्षेत्र के इतिहास का वर्णन करता है। मूलतः अरबी में लिखा गया है, बाद में इसका अनुवाद फारसी में किया गया था। मिलिंद पन्नो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है? मिलिंद पन्नो पाली भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्नो पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इस पुस्तक के नागसेन द्वारा लिखा गया था। नागसेन बौद्ध भिक्षु था। मिलिंद पन्नो में वह संवाद शामिल है जो बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं बैक्टीरिया के हिंद एवं इंडो ग्रीक शासक मिनांडर के बीच हुआ था। चरक संहिता का काम किस प्रकार था? चरक संहिता काम क्या है, किस प्रकार था? इसका आंसर होगा दवाई। महर्षि चरक औषधि जड़ी बूटी पे संस्कृत में पुस्तक चरक संहिता लिखी। इसमें 2000 से अधिक औषधीय जड़ी बूटी और इनके उपयोग का उल्लेख है। महर्षि चरक कुषाण वंश के राजा कनिष्क के दरबार में राज रहे थे। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? मृच्छकटिकम के रचनाकार, इसका आंसर होगा शूद्रक। शूद्रक क्या है? मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं। यह संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध नाटक है। इसमें एक निर्धन ब्राह्मण और एक धनी गणित की प्रेम है। गणित का प्रेम कहानी है। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी के छोटी घोड़ा गाड़ी। इस नाटक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से अनुवाद, रूपांतरण और प्रदर्शन किए गए हैं। सूरसागर क्या है? सूरसागर क्या है? सूरदास की काव्य रचना। सूरसागर महाकवि सूरदास द्वारा रचित एक भक्ति काव्य है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन है। यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी है जो उनकी कृष्ण भक्ति को दर्शाता है। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? लीलावती क्या? गणित का। लीलावती भास्कर द्वितीय द्वारा रचित गणित की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है और 1150 में प्रकाशित हुआ। भास्कर द्वितीय के मुख्य ग्रंथ सिद्ध शिरोमणि का पहला भाग, इसमें अंकगणित, बीजगणित, ग्रहगणित और गोलाध्याय पर विस्तृत चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का मिलान सही है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का मिलान सही है? इसका आंसर होगा कौटिल्य अर्थशास्त्र। देखते हैं लेखक का पुस्तक क्या है। वात्सायन, कामसूत्र या न्यायसूत्र भास, कौटिल्य अर्थशास्त्र, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, तुलसीदास रामायण। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? बारामीर। बारामीर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक प्रसिद्ध गणितज्ञ, खगोल लेग और दार्शनिक थे। उन्होंने पंचसिद्धि, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक और योग यात्रा जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं की। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी? भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी? इसका आंसर होगा बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी जो संस्कृत काव्य है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हर्षचरित, कादंबरी, चंडिका शतक और पार्वती परिणय और दास रूपक जैसी महाकाव्यात्मक कृतियां हैं। भगवत गीता और शांति पर्व दोनों का समावेश होता है महाभारत में। किसमें? महाभारत में। महाभारत में भगवत गीता और शांति पर्व का समावेश होता है। भगवत गीता को महाभारत के भीष्म पर्व के
से निकाला गया तथा शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है। शांति पर्व में मनुष्य के जीवन के विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और उपदेश मिलते हैं। आर्यभट्ट एक महान थे, क्या थे? खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टिका में गणित और खगोल शास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन्होंने पृथ्वी के अक्ष पे घूमने और सूर्य के चारों ओर घूमने की अवधारणा को समझाया, पाई के मान का सटीक अनुमान लगाया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? निम्नलिखित में से क्या है? कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई? तो हर्षचरित। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित है। इसमें सम्राट हर्षवर्धन के जीवन वर्णित है। हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाटक लिखा, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नवनंद। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है? इसका आंसर होगा कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कालिदास है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की रचना लगभग 5वीं शताब्दी में की थी, जो एक महान भारतीय साहित्य रचना थी। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, विवाह, विरह और पुनर्मिलन को दर्शाता है। यह संस्कृत नाटक है। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? किसने की? शालिभद्र सूरि ने। शालिभद्र सूरि का ग्रंथ भारतेश्वर बाहुरास 12वीं सदी का है। इस रचना में जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरतेश्वर और बाहुबली के बीच राजगद्दी के लिए संघर्ष का वर्णन है। इस ग्रंथ में लगभग 203 से 205 छंद है। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? तो पेरु देवनाथ ने। संगम काल में महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद पेरुदेवनाथ ने किया। महाभारत के लेखक वेद व्यास और महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहता है। यह संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के तलवार में 9 रत्नों में शामिल थे। कालिदास की पहली काव्य रचना ऋतु संहार थी। कालिदास के 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। कौन है? सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव कश्मीरी ब्राह्मण थे। यह कथा ग्रंथ 11वीं शताब्दी में रचित हुआ है। इसमें कश्मीर के महारानी सूर्यमती के मनोरंजन के लिए लिखा गया है। इसे संस्कृत कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ माना है। माँ ब्रह्मसूत्र भाष के किसने लिखा? ब्रह्मसूत्र भाष को किसने लिखा? इसका आंसर होगा आदि शंकराचार्य ने। किसने? आदि शंकराचार्य ने। ब्रह्मसूत्र भाष पुस्तक आदि शंकराचार्य द्वारा लिखी गई थी। ब्रह्मसूत्र पे कई लोगों ने भाष लिखा है, जिसमें आदि शंकराचार्य, रामानुजम, भास्कराचार्य, वाचस्पति मिश्र और पद्मनाभ प्रमुख हैं। कवि बाण निवासी था। कवि क्या है? बाण निवासी था। इसका उपयोग में से कोई नहीं। सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण, जिसमें बाण भट्टी भी कहा जाता है, उनका जन्म बिहार के छपरा में हुआ था। 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्यकार और कवि थे। उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की। सम्राट के हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी थानेश्वर थी। कामसूत्र किसने लिखा? कामसूत्र किसने लिखा? तो बादशाह ने। किसने? बादशाह ने। कामसूत्र की रचना बादशाह ने की थी। यह एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, जिसमें प्रेम, यौन संबंध और मनुष्य शारीरिक सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की गई। हालांकि इसे अक्सर यौन संहिता के रूप में जाना है। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या है? बुद्ध चरित्र की भाषा क्या है? संस्कृत। बुद्ध चरित्र की भाषा संस्कृत थी। यह ग्रंथ महाकवि अश्वघोष द्वारा रचित है। बुद्ध चरित्र में गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों और उनके धर्म प्रचार पर विस्तृत वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उनमें से थी। यह किसने लिखा था? हेमचंद्र राय चौधरी ने। हेमचंद्र राय चौधरी ने।
एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक चंद्र समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर का की उदारता उनमें थी। यह उदाहरण हेमचंद्र राय चौधरी द्वारा कहा गया था। यह उदाहरण सम्राट हर्षवर्धन के संदर्भ में था, जो भारतीय इतिहास के एक महान और शक्तिशाली शासक थे। रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति थी। रत्नावली क्या है? हर्षवर्धन है। किसकी प्रसिद्ध कृति थी? हर्षवर्धन का। रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति जो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी। उनकी यह कृति शास्त्रीय संस्कृत नाटक शैली में लिखी गई। इसमें राजकुमारी रत्नावली और राजा उदयन की प्रेम की कहानी है। यह 4 अंकों में लिखी गई नाटक है। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? इसके आंसर है मनुस्मृति। मनुस्मृति जिसे मानव धर्मशास्त्र के रूप में भी जाना जाता है, यह प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी ग्रंथ है। यह मानव समाज के लिए नियमों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है, जिसमें विवाह, संपत्ति, जाति, अपराध और दंड जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। आधुनिक समय में इनके कुछ प्रावधानों की आलोचना की जाती है, विशेष रूप से जाति व्यवस्था और महिलाओं के प्रति इसका दृष्टिकोण। इसकी रचना महर्षि मनु ने की थी। इसमें कुल 12 अध्याय और लगभग 6484 श्लोक हैं। कौन सा आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? चरक। कौन? चरक। चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। यह आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ में से एक है। यह आयुर्वेद के सिद्धांत, निदान और उपचार पद्धति का विस्तृत वर्णन करते हैं। उनकी विद्वता और चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के कारण वह सम्मान प्राप्त है। मालविका अग्निमित्रम के लेखक हैं। मालविका अग्निमित्रम के लेखक हैं। इसका आंसर होगा कालिदास। कालिदास कालिदास का महान संस्कृत नाटक रचे, जिसमें विक्रमोर्वशीयम, विक्रम और उर्वशी तथा मालविका अग्निमित्रम, राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी, अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला का और उर्वशी प्रमुख हैं। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मौर्यकालीन प्रशासनिक काय पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो क्या पढ़ेंगे? मौर्यकालीन प्रशासनिक काय। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में आपका धन्यवाद।